ओम दुं दुर्गाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम माँ दुर्गा के उस पवित्र स्तोत्र में प्रवेश करेंगे जो नवरात्रि के 9 रातों में गाया जाता है। नव दुर्गा स्तुति केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह माता के 9 दिव्य रूपों की आराधना है। प्रत्येक रूप एक अलग शक्ति है, प्रत्येक रूप एक अलग सिद्धि देता है। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि माँ दुर्गा की शक्ति अनंत है। उनके 9 रूप 9 ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करते हैं। प्रत्येक दिन एक विशेष रंग का महत्व है, प्रत्येक दिन एक विशेष मंत्र की साधना है। चलिए आरंभ करते हैं पहली रात्रि से, माँ शैलपुत्री के दर्शन से। प्रथम रात्रि आती है लाल वस्त्र के साथ। चंद्रमा का दिन है यह। माँ शैलपुत्री का रूप है। शैल अर्थात पर्वत, पुत्री अर्थात कन्या, हिमालय राज की प्रिय पुत्री, प्रकृति की आदि शक्ति। शैलपुत्री अंबिके त्रिनेत्रे, नंदिनी प्रथम दुर्गे सुप्रीते। माँ शैलपुत्री त्रिनेत्री हैं। उनकी तीसरी आंख ज्ञान की है। वे नंदी बैल पर विराजती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल। उनके मुख पर करुणा है, आंखों में शांति है। पूर्व जन्म में वे सती थीं, दक्ष प्रजापति की कन्या। पिता के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि में भस्म हो गईं। फिर हिमालय के घर जन्म लिया, शैलपुत्री कहलाईं। प्रथम दिवस इनकी आराधना करने से मूलाधार चक्र जागता है, मन में स्थिरता आती है, डर और चिंता दूर होती है। द्वितीय रात्रि का रंग है नारंगी, मंगल ग्रह का प्रभाव है। मां ब्रह्मचारिणी का रूप है। ब्रह्मा अर्थात परमात्मा, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, तपस्या की देवी हैं वे। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। उनके हाथों में जप माला है, कमंडल है, नंगे पैर चलती हैं। मुख पर तेज है, तप का तेज है। वे हजारों वर्ष तक तपस्या करती रहीं। फलाहार भी छोड़ दिया था, केवल पत्ते खाती थीं। एक दिन पत्ते भी छोड़ दिए, निराहार तप किया। देवता घबरा गए। आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। द्वितीय दिवस की आराधना से स्वाधिष्ठान चक्र जागता है, संयम की शक्ति आती है, लक्ष्य पर एकाग्रता मिलती है। तृतीय रात्रि आती है पीले रंग के साथ। बुध ग्रह का दिन है। मां चंद्रघंटा का रूप है। उनके मस्तक पर चंद्र है। घंटे का आकार है, इसलिए चंद्रघंटा कहलाती हैं। चंद्रघंटेति या देवी ता नमामि सुशोभनाम। या सा कष्टापहा सिद्धकारी च शुभदायिनी। उनके 10 हाथ हैं, 10 दिशाओं की रक्षा करती हैं। व्याघ्र पर बैठती हैं। मुख पर गंभीरता है, युद्ध के लिए तत्पर हैं। असुरों को भयभीत करती हैं, भक्तों को निर्भय बनाती हैं। उनके घंटे की ध्वनि से दैत्य कांपते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। यह ध्वनि कार की तरह है, सभी मंत्रों की जननी है। तृतीय दिवस की साधना से मणिपुर चक्र जागता है, साहस आता है, भय नष्ट होता है। चतुर्थ रात्रि का रंग है हरा, गुरु ग्रह का प्रभाव है। मां कूष्मांडा का रूप है। कूष्मांडा अर्थात कद्दू। उनकी हंसी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, सृष्टि की आदि शक्ति हैं। सुरा संपूर्ण कलश रुधिराप्लुत में च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। उनके 8 हाथ हैं।
कमंडल, धनुष, बाण, कमल धारण करती हैं। अमृत का कलश हाथ में है। सिंह पर विराजती हैं। उनका तेज सूर्य के समान है। अंधकार को मिटाती हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब अंधकार था, केवल तमस था। मां कूष्मांडा ने मुस्कान की। उनकी हंसी से ब्रह्मांड बना। तारे जगमगाए। सूर्य चंद्र का जन्म हुआ। चतुर्थ दिवस की पूजा से अनाहत चक्र खुलता है। रोग मिटते हैं। आयु बढ़ती है। पंचम रात्रि आती है श्वेत वस्त्र के साथ। शुक्र ग्रह का दिन है। मां स्कंद माता का रूप है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय, माता अर्थात मां। कार्तिकेय की माता हैं। मातृत्व की देवी हैं। स्कंदमाता के नाम से सुप्रसिद्धा या देवी। सा में प्रसन्ना भवतु भवबंध विमोचिनी। कमल के आसन पर बैठती हैं। 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में कमल हैं। एक हाथ से कार्तिकेय को संभालती हैं। एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं। सिंह उनका वाहन है। बालक कार्तिकेय उनकी गोद में खेल रहे हैं। मां का प्रेम निहार रहे हैं। स्कंदमाता का मुख चांद की तरह चमक रहा है। मातृ प्रेम की मूर्ति हैं वे। पंचम दिवस की आराधना से विशुद्ध चक्र जागता है। ज्ञान मिलता है। संतान की कामना पूर्ण होती है। षष्ठम रात्रि का रंग है स्लेटी। शनि ग्रह का प्रभाव है। मां कात्यायनी का रूप है। कात्यायन ऋषि ने इनकी तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर कात्यायनी कहलाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। नंद गोपसुत देवी पतिंग में कुरुते नमा। यह मंत्र गोपियों ने गाया था। वे श्रीकृष्ण को पति रूप में चाहती थीं। मां कात्यायनी ने उनकी प्रार्थना सुनी। व्रत करने को कहा। कार्तिक मास में यमुना स्नान करने को कहा। कात्यायनी का रूप अत्यंत तेजस्वी है। 4 भुजाएं हैं। तलवार और कमल धारण करती हैं। सिंह पर सवार हैं। महिषासुर का वध करने वाली हैं। षष्ठम दिवस की पूजा से आज्ञा चक्र खुलता है। विवाह की बाधा दूर होती है। शत्रु पराजित होते हैं। सप्तम रात्रि आती है राज नीले रंग के साथ। राहु का दिन है। मां कालरात्रि का रूप है। सबसे भयंकर रूप है यह। रात्रि की देवी हैं। काल को भी डराने वाली हैं। एकवेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता। लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी। उनके बाल बिखरे हुए हैं। कान में मुंडमाला है। नग्न रूप में हैं। गधे पर सवार हैं। होंठ लंबे हैं। कान फूले हुए हैं। शरीर पर तेल लगा है। डरावना रूप है, लेकिन भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। जो निष्काम भाव से पूजता है उसे दर्शन देती हैं। भूत प्रेत पिशाच भगा देती हैं। नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं। सप्तम दिवस की साधना से सहस्रार चक्र जागता है। सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भय पूर्णतः मिट जाता है। अष्टम रात्रि का रंग है मोर पंख जैसा नीला। केतु का प्रभाव है। मां महागौरी का रूप है। महा अर्थात विशेष, गौरी अर्थात गोरी। अत्यंत गोरी हैं। शुद्धता की प्रतिमूर्ति हैं। श्वेते वृषेस्मारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान महादेव प्रमोदिका। सफेद वृष पर बैठती हैं। सफेद वस्त्र धारण करती हैं। अत्यंत पवित्र हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली हैं। उनकी शुद्धता अद्वितीय है।
कठोर तपस्या के कारण उनका रंग काला हो गया था। भगवान शिव ने गंगा जल से धोया, तब वे गौरी बनी। यही कारण है कि महागौरी कहलाती हैं। अष्टम दिवस की पूजा से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवम रात्रि का रंग है बैंगनी। सभी ग्रहों का मिश्रित प्रभाव है। मां सिद्धिदात्री का रूप है। सिद्धि अर्थात शक्ति, दात्री अर्थात देने वाली, सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। कमल पर विराजती हैं। 4 भुजाएं हैं। गदा, चक्र, शंख, कमल धारण करती हैं। 8 सिद्धियों की स्वामिनी हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। भगवान शिव ने भी इनकी आराधना की थी, तभी वे अर्धनारीश्वर बने। देवता भी इनसे शक्ति पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इन्हीं से सिद्धि पाते हैं। नवम दिवस की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सफलता मिलती है। नवरात्रि का यह क्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। प्रत्येक दिन एक चक्र जागता है। 7 चक्र सप्त दिवस में। अष्टम दिवस शुद्धिकरण का है। नवम दिवस सिद्धि प्राप्ति का है। रंगों का भी गहरा विज्ञान है। लाल रंग जीवनी शक्ति देता है। नारंगी उत्साह देता है। पीला ज्ञान देता है। हरा संतुलन देता है। श्वेत शुद्धता देता है। स्लेटी दृढ़ता देती है। नीला गहराई देता है। बैंगनी रहस्य को खोलता है। प्रत्येक रात्रि को व्रत रखें। सूर्यास्त के बाद मां का पूजन करें। उस दिन के रंग के वस्त्र धारण करें। मन में भक्ति भाव रखें। मां का स्मरण करते रहें। नव दुर्गा स्तुति का पाठ करें। प्रत्येक दिन उस रूप का विशेष ध्यान करें। उनकी कथा सुनें। उनके गुणों पर मनन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सर्वमंगलमयी, हे कल्याणकारिणी, हे सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली, हे शरण देने वाली, हे त्रिनेत्रधारिणी, हे गौरी माता, आपको नमस्कार है। मां दुर्गा का यह स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली है। जो भक्त इसे श्रद्धा से पढ़ता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धन धान्य की वृद्धि होती है। संतान सुख मिलता है। रोग व्याधि नष्ट होती है। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए यह स्तोत्र अमृत के समान है। माता का आशीर्वाद सदा उन पर रहता है। पुत्रवती भव का वरदान मिलता है। सौभाग्य सदा बना रहता है। पुरुषों के लिए भी यह स्तोत्र अत्यंत फलदायी है। व्यापार में उन्नति होती है। शत्रुओं पर विजय मिलती है। राजकृपा प्राप्त होती है। बच्चों के लिए यह स्तोत्र ज्ञानवर्धक है। बुद्धि तेज होती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। परीक्षा में सफलता मिलती है। मां दुर्गा का स्मरण सदा करते रहें। उनका नाम जपते रहें। जय मां दुर्गा कहते रहें। उनकी कृपा सदा बनी रहेगी। मई दिव्य